सलाम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। एक नई वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद। ना कि थोड़ी लेट होगी वीडियो, लेकिन आज हमने सेट थ्योरी और जो मैथमेटिकल लॉजिक है, जो कि दरअसल जो वेरी फाउंडेशंस हैं, या जो समझ लें कि जो मैथमेटिक्स में जिन भी हम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं कि नंबर भी ऑब्जेक्ट्स ही हैं। तो जो प्राइमरी तीन ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मैनिपुलेशन कैसे होगी, उनकी मतलब अरिथमेटिक है, जो अरिथमेटिक में एडिशन के क्या कवानीन है, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के, और उससे ऊपर उठ के मिसाल के तौर पे हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, पोलिनोमियल्स को, बाकी चीज़ों को। तो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे जाके मिसाल के तौर पे आपकी जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज़ जो कि जिसको जो लीनियर अलजेब्रा के तहत हम जिसको स्टडी करते हैं, तो उसके क्या कवानीन है, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, बाकी जितने भी ए टू जी हैं, बुनियादी तीन एक्सियम्स हैं, तो वो इन दोनों यानी सेट थ्योरी और मैथमेटिकल लॉजिक को कम या ज़्यादा, यानी कोई भी आप एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स की या ग्रेड लेवल या रिसर्च लेवल की मैथमेटिक्स को देखें, तो सेट थ्योरी ही उसकी ज़ुबान है। ठीक है, लेकिन सेट थ्योरी ही जितने इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल लॉजिक है, ठीक है, लेकिन अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, क्योंकि इन दोनों का जब तक हम फ़र्क नहीं वाजे करेंगे हमें नहीं पता लगेगा। और दूसरा ये कि कुछ लोग समझते हैं कि जो गुडेल का इनकम्प्लीटेस्ट थ्योरम है वो सेट थ्योरी के साथ भी है और मैथमेटिकल लॉजिक के साथ भी है। तो अब मतलब कि ये एक बहुत बड़ी गलती है, ठीक। तो इसी मौजू पर आज हमने बात करनी है कि इन दोनों के दरमियान जो बुनियादी तीन फ़र्क है उसको मरूज़ खातर रखा जाए और उसको देखा जाए कि इनमें फ़र्क क्या है। तो उस हवाले से हम आज, मुख्तसर सी वीडियो है, ज़्यादा इसको हम खींचेंगे नहीं। हालांकि बात खींच जाती है जितना भी हम उसको कहें, लेकिन अच्छा जी, ठीक है। तो ठीक है, आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी। आज हमारा मौजूद बहस जो है वो ये इस चीज़ को मुतय्यन करना है। पहले तो हम देखेंगे कि सेट थ्योरी और मैथमेटिकल लॉजिक का सब्जेक्ट मैटर क्या है, वो किस मारूफ में मुतहक़क़ हुई हैं, और उसके बाद फिर हम फ़र्क देखेंगे। तो ये वैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सारा, लेकिन मैं इसमें थोड़ी बहुत अपनी बात कर लेता हूँ। कि आप देखें कोई भी मतलब कि कोई भी आप समझ लें कि फॉर्मल सिस्टम है ना, जिसको मैं एफ एस से डोनेट कर रहा हूँ, ठीक है, वो एक किस्म का क्लोज्ड सिस्टम होता है। उसके चंद एक एग्जीम्स होते हैं और उन एग्जीम्स की मदद से हम चंद एक इन्फ्रेंसेस या हम इस्तखराज करते हैं उन चीज़ों का, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारी जो आम बोल चाल में हम लैंग्वेजेस बोलते हैं, दरअसल वो भी एक क्लोज सिस्टम ही है, लेकिन वो क्लोज सिस्टम डिजिट नहीं है, यानी स्टैटिक नहीं है, बल्कि वो तग़य्युर पजीर है, उसमें नए इजाफे हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि कभी भी कोई भी जब हम लैंग्वेज बोलते हैं तो पहले से ही उसकी सर्फ और नहव जो है, ग्रामर है, या जो उसका सिंटेक्स है, वो पहले से मुतय्यन नहीं होता, बल्कि वो बाद में जब दूसरे लोग उसको स्टडी करते हैं कि उस लैंग्वेज की मतलब कि वो उसका उसके ओरिजिन्स कहाँ से हुए, वो किस क्लस्टर से ताल्लुक़ रखती है, तो तब फिर हम ग्रामर का जो है वो यूज़ करते हैं कि हम मतलब कि जो कवानीन है वो क्या है उसके, तो उस ग्रामर कहते हैं। लेकिन जो मैथ फॉर्मल सिस्टम है ना, जिसको हम मैथमेटिकल लॉजिक या सेट थ्योरी की पर्पस पंजर में देख रहे हैं, दरअसल वो क्लोज सिस्टम होता है। उस क्लोज सिस्टम के दरअसल चंद एक एक्सियम्स होते हैं, इन्फ्रेंस होते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर बहस है कि वो प्लेटोनिक है या वो मतलब कि एक प्लेटोनिस्ट का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक इंट्यूशनिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी प्लूरलिस्ट भी हैं, ठीक है। जो जदीद जितनी भी रियाजी हो रही है वो प्लूरलिस्ट है, यानी कसरियत पसंद है कि हमने कुछ चीज़ें वहाँ से ले ली, कुछ चीज़ें यहाँ से ले ली, ठीक है। और उसमें जो मशहूर ज़माना जो थ्योरी है उसमें कैटेगरी थ्योरी होगी, टाइप थ्योरी होगी, और आज जो सेट थ्योरी है वो होगी, तो ये है। तो जो मैथमेटिकल लॉजिक के पस मंज़र में हम जिस फॉर्मल सिस्टम की बात कर रहे हैं वो क्लोज सिस्टम होता है, वो रिजिड होता है कि जब तक आप उसकी कोई भी स्टेटमेंट है उसको प्रूफ ना कर लें, ठीक है, पी आर डबल ओ एफ वाला प्रूफ ना कर लें, ठीक है, उसके अपने ही एग्जाम्स की मदद से, ठीक है। तो बाकी इसमें और भी एग्जांपल हैं कि मिसाल के तौर पे अगर आप उसकी नकद लगानी है, मिसाल के तौर पे मैं अभी उठ खड़ा होता हूँ और मैं कहता हूँ कि जितनी भी आज 2500 साल तक जितनी भी मैथमेटिकल लॉजिक्स की बुनियादें रखी गई हैं, या 20वीं सदी में मैथमेटिकल लॉजिक की जो बहुत प्राइमरी बुनियादें रखी गई, वो फॉर्मल लॉजिक की मदद से रखी गई, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मैं इसको रत पेश करना चाहता हूँ, मैं डायलेक्टिकल लॉजिक की मदद से बात करना चाहता हूँ कि डायलेक्टिकल लॉजिक के इस हवाले से, मतलब कि मैं कहता हूँ कि मैं फॉर्मल सिस्टम को पीछे धकेल के डायलेक्टिकल लॉजिक को कहीं से ले आऊँ, आउट ऑफ द नो। तो कोई भी नहीं मानेगा, क्योंकि जो इल्म है ना, इल्म, इसके ऊपर भी हम वैसे काफ़ी बात कर सकते हैं कि जो इल्म है या नॉलेज है वो दरअसल एक तरीके की सनद है, ठीक है।
और सनद इटसेल्फ की मैं कहीं से भी उठ के ये नहीं बात कर सकता कि हम हेगेलियन लॉजिक को बीच में ले आए, कि मतलब हेगेलियन लॉजिक की मदद से हम अरिथमेटिक्स के बुनियादी कवानीन को साबित करें, ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले तो ये है कि मुझे जो जो आज तक इजादें होती रही हैं ना, यानी नॉन क्लासिकल लॉजिक हैं जो कि कुछ हद तक जो निगेशन का अमल ले आती हैं, ठीक है, उसको वो भी खैर पूरा नहीं लाती, क्योंकि फॉर्मल सिस्टम में तो है ना कि निगेशन एक तरीके का बिल्कुल ही पंचर्ड है, पंचर है बिल्कुल आपके फॉर्मल सिस्टम के अंदर। लेकिन हेगेलियन लॉजिक में वो एक दरअसल एक अफर्मेशन है कि विद इन दैट कॉन्सेप्ट एक स्पेस क्रिएट होती है, कि जिस स्पेस के अंदर फिकर एक खास जगह में इर्तकाज मुर्तकज हो जाती है, तक हेगेलियन लॉजिक का ये है। तो नॉन क्लासिकल लॉजिक जैसे जदीद अहद में बहुत से लोग हैं, उसमें आपकी फजी लॉजिक है, ठीक है, इसके अलावा आपकी पैरा कंसिस्टेंट लॉजिक है, ठीक है, जिसका बहुत बड़ा नाम जो पैरा कंसिस्टेंट लॉजिक है वो ग्राहम प्रीस्ट है। तो वो लोग भी निगेशन को ले आते हैं, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, ठीक है। यानी वो उससे नॉन क्लासिकल लॉजिक फिर हम क्यों कहते हैं, इसी वजह से कहते हैं कि जो क्लासिकल लॉजिक है वो उसका रद्द पेश नहीं करती, बल्कि एक अलग रास्ता इख्तियार करती है, ठीक है। तो खैर इस पर बहस हो सकती है कि नॉलेज क्या है और नॉलेज सनद है, लेकिन आज जो हमारा मौजू है वो मैंने बता दिया कि जो फॉर्मल सिस्टम है वो रिजिड होता है जब तक हम उसके अपने एग्जाम्स के जरिए जो स्टेटमेंट हम लाना चाह रहे हैं उसको प्रूफ ना कर दें, ठीक है। या हम खुद कोई ऐसा सिस्टम ना डेवलप कर लें कि जो ना सिर्फ पिछले अरिथमेटिक को भी प्रूफ करे और जो हम नई स्टेटमेंट ला रहे हैं उसको भी प्रूफ करे, ठीक है। तो इस वजह से कहा जाता है कि कहीं इल्म जो है ना वो एक तरीके से चेन्स की तरह चलता है, ठीक है, चेन्स की तरह। तो अच्छा खैर तो कोई भी लैंग्वेज होती है ना, कि हमने कहा फॉर्मल सिस्टम, तो फॉर्मल सिस्टम भी दरअसल जो है वो एक लैंग्वेज है, यानी जो हमारा फॉर्मल सिस्टम जो है वो दरअसल लॉजिक की इक्विवेलेंट है, सॉरी लैंग्वेज की इक्विवेलेंट है। तो जो लैंग्वेज है, जिस तरीके से लैंग्वेज में हम सिंटेक्स होता है, सिमेंटिक होता है, उसी तरीके से फॉर्मल सिस्टम का भी अपना एक सिंटेक्स होता है और अपना एक सिमेंटिक होता है, ठीक है। हम दोनों को देख लेते हैं मुख्तसरन, पता होगा आप लोगों को। तो सिंटेक्स है, उसके अंदर भी दो चीज़ें हैं। एक है कि उसकी जो सिंबल है, मिसाल के तौर पे अगर मैं मैथमेटिक्स को देखूं, अरिथमेटिक को, तो उसका ये सिंबल्स हैं, 1 2 हो गया, अच्छा जी, इसके अलावा आपका मल्टीप्लिकेशन हो गई, अच्छा जी, इसके अलावा आपके पास जो है वो होल नंबर्स आ जाते हैं, इंटीजर्स आ जाते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर्स आ जाते हैं। ये तमाम के तमाम इसके जरिए आप अरिथमेटिक करेंगे, तो ये दरअसल आपके सिंबल्स हैं। ग्रामर क्या है कि मतलब कि अगर मैंने एडिशन करनी है तो मैं किस तरीके से ग्रामर लिखूंगा, यानी उसके अंदर ये नहीं है कि वो मीनिंगफुल कितना है या वो मीनिंग कितना बना रहे हैं। मिसाल के तौर पे इसे स्ट्रक्चर के तहत, यानी मैं अगर लिखता हूँ 2 + इज इक्वल्स टू 2, मैं नहीं लिख सकता, ठीक है। मैंने जब यहाँ पे प्लस लगाया है, यहाँ पर जब मैंने प्लस लगाया है, तो मेरे लिए लाजम है कि मैं इस प्लस को जो चीज़ सेटिस्फाई आगे करके जो रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, यानी जो मेरा मैथ किस तरीके से मैं लिखूंगा। या इसको अगर थोड़ा और देख लें, तो जो हमारी एडिशन और सब्सट्रैक्शन के जो हम अलजेब्राइक उसमें पढ़ते हैं, कि मैं लिखता हूँ -2 - 4, ठीक है। ये एक हमने एक स्टेटमेंट बना दी, लेकिन अब इसको हम मैनिपुलेट कैसे करेंगे कि ये हो जाएगा 2 + 4, ठीक है। मैं इसको यूं नहीं रख सकता कि -2, यूं मैं नहीं करूंगा कि अगर मैं इसको, क्योंकि मैंने ब्रैकेट्स लगा दी ना, अगर मैं इसको -2, मतलब कि ब्रैकेट्स को मैं खातिर में नहीं लाता और मैं -2 -4 लिख देता हूँ, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा यूं 6, जो है गलत होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस जो है वो आपका प्लस हो गया और ये भी आपका 2 भी प्लस हो गया, ठीक है। तो ये आपका +6 आएगा। अगर हम इस तरीके से जाएंगे तो ये -6 आने के चांसेस हैं, ठीक। तो मतलब कि जो ग्रामर सिंबल जो है ना, कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे फॉर्मल सिस्टम के, दूसरी तरफ जो ग्रामर है दरअसल वो है कि हम कोई मीनिंगफुल स्टेटमेंट से हटके हम मतलब कि ऐसी स्टेटमेंट कैसे लिखें कि जो हमारे एग्जाम्स को प्रूव कर सके, इसको आसान अल्फाज में ये समझ लें। दूसरी तरफ जो हमारी सिमेंटिक्स है उसका बकायदा ताल्लुक इस चीज़ से है कि जो मीनिंग है, जो हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं उसका मीनिंग क्या है। यानी ऊपर वाली मिसाल अगर मैं लूँ कि 2 + 4 = मैं ये 7 नहीं लिख सकता, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यह गलत है। लाजमी है कि मैं 2 + 4 = 6 लिखूं, ठीक है। ये सिंटेक्स और सिमेंटिक का आपको पता लग गया। दूसरी तरफ आपके पास जो है वो कोई भी फॉर्मल सिस्टम है, उसके चंद एक रूल्स होते हैं और चंद एक उसके प्रिंसिपल होते हैं,
ठीक है, कि जिसकी मदद से वो जो है, मिसाल इसकी बहुत अहम मिसाल है, अरिथमेटिक को ही देख लें। तो जो पियानोज अरिथमेटिक है, जिसको प्रूव भी किया था आपके इनकम्प्लीटनेस, जो गोडेल ने इसको प्रूव भी किया था कि जो पियानो की जो अरिथमेटिक है, वो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक वो अपने फॉर्म सिस्टम में कंसिस्टेंट है। ठीक है। तो ये रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं कि कोई भी फॉर्मल सिस्टम है उसके रूल्स क्या हैं कि जिसकी मदद से हम हर एक चीज़ को सेटिस्फाई कर सकते हैं। दूसरी तरफ एक्सियम्स हैं। ठीक है, एक्सियम्स से मुराद ये है कि, अच्छा, एक्सियम्स मतलब कि एक्सियम्स दरअसल हमारी अजम्पशंस होते हैं। ठीक है, अगर हम मैथमेटिक्स के पस मंज़र में बात करें, यानी रूल्स और प्रिंसिपल तो जो है ना, रूल्स और प्रिंसिपल हैं कि जिसके ऊपर हमें पूरा भरोसा हो कि ये यकीन यकीन है हमें इन पे। ठीक है, यानी जो हमारे पास इसको मैं लिख भी देता हूँ कि जो रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं ये सर्टेन होते हैं। एक्सियम्स को हम अनसर्टेन नहीं कह सकते, लेकिन हम कहेंगे ये हमारी अजम्पशंस हैं। अब अजम्पशंस क्यों हैं, ये हम लिख भी दें। ओके, रूल्स और प्रिंसिपल्स को हमने सर्टेन इसलिए कहा है, सर्टेन इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को हमने साबित किया है। साबित करने के बाद हमने जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर था उससे चंद एक हवालों को कशीद करके हमने चंद एक रूल्स और प्रिंसिपल्स बना लिए। लेकिन दूसरी तरफ जो एक्सियम्स हैं वो हम उसे प्रूफ नहीं करते, वो आप समझ लें एक तरीके से एनालिटिक प्रोपोजिशंस होती हैं कि वो हमने उसको एज्यूम कर लिया कि ये सच ही है। ठीक है, यानी आप फिलोसफी में भी देखें, जो इंटोलॉजी, जो इस्लामिक इंटोलॉजी है, उसमें चंद एक वाले हैं कि जो उसको मतलब कि उसके ऊपर वो एनुअल यकीन है, उसके ऊपर आप शक नहीं कर सकते। तो ये एक्सियम्स होते हैं। ठीक है, और दरअसल जिस तरीके से लैंग्वेज जो है उसके दो हिस्से होते हैं, सिंटेक्स और सिमेंटिक, और मजीद सिंटेक्स के भी फिर सिंबल है, ग्रामर है, हमने जिसे देखा। उसी तरीके से जो रूल्स और एक्सियम्स हैं ना, हालांकि दोनों दोनों में डिफरेंस है बहुत बुनियादी थिंग, लेकिन दोनों एक चीज़ के हवाले से बयान करते हैं, वो है कि सिंटैक्टिक के, जिसके जिसके ऊपर असल में गोडेल ने जो है वो नकद की, यानी नकद के वो गोडेल के पेश नज़र जो नकद थी वो सिम्बो सिंटेक्स या लैंग्वेज की जो सिंटेक्स या सिमेंटिक के हवाले से नहीं थी, बल्कि जो गोडेल की नकद थी वो दरअसल कोई भी फॉर्मल सिस्टम है उसके सिंटैक्टिक अप्रोच के हवाले से थी। अब सिंटैक्टिक जिस हम चीज किसको कह रहे हैं, यानी जो सिंटैक्टिक से हमारी क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि सिमेंटिक तो ये था ना कि मीनिंगफुल प्रोपोजिशन होनी चाहिए। सिंटैक्टिक से मुराद है कि भाई जो भी हमने फॉर्मल सिस्टम और फॉर्मल सिस्टम के एक्सियम्स हैं और रूल्स हैं और प्रिंसिपल्स हमने बनाए हैं, उनकी मदद से जो हमने कोई भी बामानी एक हमने सवाल हल किया, मैथमेटिकल क्वेश्चन हल किया, हमारे पास एक, समझ लें कि एक हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, उस क्वेश्चन को हमने अपने जो एक्सियम्स थे अब हमारे सिस्टम के, यानी सेट थ्योरी के, या जिसके भी, उसकी मदद से हमने स्टेटमेंट को एक तरीके से पढ़ने की कोशिश की, और उसकी मदद से हमने स्टेप बाय स्टेप उसको हल किया। और वो स्टेप बाय स्टेप कैसे हल किया, दरअसल वो हमें हमारे एग्जाम्स नहीं बताया। तो सिंटैक्टिक अप्रोच ये होती है कि जो बिल्कुल एक स्टैटिक वे के अंदर हम मैथमेटिक्स को हल करते हैं, यानी जिस तरह ज्योमेट्री हल करती है, या लॉजिक इटसेल्फ, जो मैथमेटिकल लॉजिक जिन लोगों ने पढ़ी है, तो वो बहुत रिजिड है। ठीक है, यानी और बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि एक तरीके से उसमें कॉन्टिनेंटल फिलोसफी की तरह मतलब कि मामलात नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा उसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है। और जब तक आप एक दो साल उसके ऊपर ना लगाएं आपको समझ कुछ नहीं आती। तो सिंटैक्टिक ये है कि रूल बेस्ड जो परफॉर्मेंस है वो, तो गुडेल दरअसल सिंटैक्टिक के हवाले से नकद करता है किसी भी फॉर्मल सिस्टम के हवाले से, कि कोई भी फॉर्मल सिस्टम है, दरअसल जब भी हम उसको उसकी अपनी एग्जाम्स की मदद से हल करते हैं तो हमारे सामने एक अलग चीज आ जाती है। जैसे रसल कहता है ना कि सेट ऑफ आर सेट नहीं बना सकते, हमने जो पिछली वीडियो में बात बयान की थी, गुडेल ये बात करता है कि चलो ठीक है, सेट ऑफ आर सेट तो तुम नहीं बना सकते, लेकिन ये हल तुम्हारा टाइप थ्योरी की मदद से भी हल नहीं होता। ठीक है, टाइप थ्योरी की मदद से भी तुम ये हल पेश नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोनों के दरमियान ये। अच्छा दोस्तों, तो इस सूरत जो गुडेल ने नकद पेश की थी आपकी जो सिंटैक्टिक अप्रोच थी किसी भी फॉर्मल सिस्टम के हवाले से, तो अब आप लोगों को समझ आई गई होगी कि कोई भी फॉर्मल सिस्टम है उसकी लैंग्वेज है या उसके जो रूल्स हैं कि जो उस फॉर्मल सिस्टम ने खुद ही अपनी जो कंटेंट है उसकी मदद से प्रूव किए हैं, दरअसल वो
मतलब कि वो गोडेल के दरअसल कंप्लीटनेस थ्योरम है, ठीक है। कि मतलब कि गोडेल ने जैसे साबित किया कि जो पियानो अरिथमेटिक है वो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक की मदद से प्रूफ हो सकती है, ठीक है। तो दरअसल लैंग्वेज और रूल्स एंड प्रिंसिपल गोडेल के मुताबिक भी, और जितनी भी मैथमेटिकल कम्युनिटी है उसके मुताबिक वो मतलब कि प्रूफ्ड है, ठीक है। यानी वो उनके ऊपर कोई वशगाफ आप नहीं लगा सकते, यानी उसमें कोई समझ लें कि कोई भी उसमें अनमीनिंगफुलनेस नहीं है, वो अपने हवाले से मीनिंगफुल भी हैं, वो प्योर भी हैं, वो सिंपल भी हैं, और साथ में वो नताइज भी दे सकते हैं, यानी वो कंप्लीट है आम अल्फाज में, ठीक है। लेकिन जो गोडेल के इनकम्प्लीटेस्ट थ्योरम है ना, दरअसल मैंने पहले जैसे बात की कि अच्छा अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा मतलब कि वो ना हो जाना, थोड़े क्या कहते हैं आपको, कंफ्यूजन का आप शिकार ना हो जाएं। मैंने ये जो लगाया ना कि एक्सियम्स और रूल्स या किसी भी फॉर्मल सिस्टम के प्रिंसिपल्स हैं, ये अलग चीज़ है ना, एक्सियम्स और रूल्स या प्रिंसिपल। इनकी जो हम अगर थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट कर लें उसको, तो वो सिंटैक्टिक है, लेकिन सिंटैक्टिक का ताल्लुक गोडेल के इनकम्प्लीटनेस थ्योरम के साथ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं उनका ताल्लुक, यानी रूल्स एंड प्रिंसिपल्स अपनी ज़ात में मुकम्मल हैं। सिर्फ जो एक्सियम हैं, एक्सियम्स हैं किसी भी फॉर्मल सिस्टम के, या हम जिस तरीके से सेट थ्योरी की बात कर रहे हैं, हम अभी देखेंगे कि सेट थ्योरी मैथमेटिकल लॉजिक में से कौन सा लैंग्वेज और रूल्स को स्टडी करता है, कौन सा एक्सियम्स को। लेकिन अभी समझने की खातिर एक्सियम्स जो हैं वो दरअसल सिंटैक्टिक नेचर के होते हैं, और वही दरअसल गोडेल के इनकम्प्लीटनेस थ्योरम का मौजू है, कि वही दरअसल उसी का ही गोडेल नकद पेश करता है। अब एक स्टेप और नीचे आ जाएं, अब ये देखें, अब आपको क्लियर हो गया, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लूँ, ये देखें, ठीक है। और थोड़ा कर दें, शायद नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर आपके जो लैंग्वेज रूल्स और प्रिंसिपल है ना, उसका ताल्लुक मैथमेटिकल लॉजिक के साथ है। यानी मैथमेटिकल लॉजिक किसी भी फॉर्मल सिस्टम की लैंग्वेज है, लैंग्वेज के अंदर सिंटेक्स है, सिमेंटिक्स है, और इटसेल्फ जिसको जिस चीज़ को मैथमेटिकल लॉजिक प्रूव कर रही है ना, कि यानी रूल्स और प्रिंसिपल्स है, कि जिसकी मदद से हम आने वाले वक्त में मजीद स्टेटमेंट्स को प्रूव कर सकेंगे, अपनी हम डेटाबेस के उसका हिस्सा बनाते रहेंगे। तो उसका ताल्लुक दरअसल आपकी ये जो मैथमेटिकल लॉजिक है इसकी मदद से, उसका मतलब कि उसका ताल्लुक इससे मैथमेटिकल लॉजिक से है। और यही दरअसल गोडेल की जो कंप्लीटेस्ट थ्योरम है उसका भी मौजू है, कि मैथमेटिकल लॉजिक प्रूफ्ड है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जो आपके आप एक तरीके से समझ लें कि जो एक्सियम्स हैं, ठीक है, जो कि हमारी अजम्पशंस होती हैं दरअसल, और जिनकी जिनकी नेचर भी सिंटैक्टिक है, कि उनका ना ताल्लुक सिंटेक्स के साथ है ना सिमेंटिक्स के साथ है, दरअसल वो प्रूफ मतलब कि लेवल बाय लेवल प्रूफ के साथ है, ठीक है। दरअसल उसका ताल्लुक सेट थ्योरी के साथ है, ठीक है। यानी एक्सियम्स जो हैं उसका जो मौजू है, यानी जिस जो सब्जेक्ट एक्सियम्स को स्टडी करेगा किसी भी फॉर्मल सिस्टम के, वो सेट थ्योरी है, ठीक है। लेकिन अब ये ना समझ लें कि सेट थ्योरी दरअसल इनकम्प्लीट है। सेट थ्योरी दरअसल इनकम्प्लीट नहीं है, सिर्फ समझाने की खातिर ये पूरा मैप बनाया गया है, हालांकि इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है मामला। समझाने की खातिर बनाया गया है कि कोई भी फॉर्मल सिस्टम है उसके तीन तीन अज्जा होते हैं। उन तीन अज्जा में से पहला हिस्सा लैंग्वेज होता है, दूसरा हिस्सा रूल्स होते हैं, तीसरा हिस्सा एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। अब लैंग्वेज के अंदर भी सिंटेक्स होती है, सिमेंटिक्स होती है, ठीक है। अब गोडेल के जो कंप्लीटनेस थ्योरम है उस वो किस सब्जेक्ट मैटर मुताबिक हुई, वो हुई किसी भी फॉर्मल सिस्टम का जो लैंग्वेज है और रूल्स हैं या प्रिंसिपल है, ठीक है। अब इसकी मिसाल देने के लिए कहा गया कि जो मैथमेटिकल लॉजिक है दरअसल वो इन दो चीज़ों को जनरलाइज्ड वे के अंदर स्टडी करती है। यानी जो आपकी सेट थ्योरी है वो लैंग्वेज और प्रिंसिपल्स को स्टडी नहीं करती, ठीक है। एक्सियम्स को सिर्फ और सिर्फ सेट थ्योरी ही डिस्कस करती है। मिसाल के तौर पे 9 आपके जमेलो फ्रैंकलो के एक्सियम्स हैं, और मेरे ख्याल से 8 के करीब चॉइस एक्सियम्स हैं, तो वो सेट थ्योरी आपकी उसको उसका मौजू है। तो इन दोनों ये मैंने एक जो पूरा बनाया था मैप, मैंने इसी तरीके से बनाया था कि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, ठीक है। तो इस पर हमने थोड़ी सी बात भी कर ली है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जब भी मुझे टाइम मिलेगा, तो मैं जो हिरार्कीज ऑफ लॉजिक है उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आप सेट थ्योरी और मैथमेटिकल लॉजिक के हवाले से एक आपको जनरलाइज्ड व्यू पता लग गया होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इजाज़त दें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।